हेलो एवरीवन, आप सबका नोवन के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने इस चैनल में सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहे थे। अभी जो हमारा चल रहा था वो हमारा इंटरनेशनल लॉ चल रहा था। आज हम लोग रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ का पढ़ेंगे कि मतलब जो इंटरनेशनल लॉ है और जो हमारा म्यूनिसिपल लॉ है। पहले हम इन दोनों वर्ड्स को समझ लेते हैं। हालांकि हम लोगों ने पीछे वीडियो में समझा है, लेकिन इसको फिर से मैं समझा देती हूँ। इंटरनेशनल लॉ वो लॉ है जहाँ पे स्टेट और स्टेट मतलब वो उत्तर प्रदेश राजस्थान में स्टेट, यहाँ पे कंट्री को डिनोट किया गया। मतलब यहाँ पे जैसे यूएस है तो यहाँ पे इंडिया है, तो इसको स्टेट बोला गया है। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, चाहे वो इंडिविजुअल में हो, चाहे वो स्टेट टू स्टेट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में चलता रहता है, उस हिसाब से होता हो या तो अगर जैसे कई बार ट्रेड में देखा जाता है, बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेडिंग में ये सब चलता है, तो अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें इंटरनेशनल लॉ डील करेगा। लेकिन अगर इंडिया में ही दो पर्सन रहते हैं और कुछ करते हैं तो उसमें म्यूनिसिपल यानी डोमेस्टिक लॉ लगेगा। समझ, मतलब जैसे हम आईपीसी सीआरपीसी से गवर्न होते हैं, जो भी अगर मैं कोई ऐसा क्राइम करती हूँ तो मुझे आईपीसी के तहत सज़ा होगी, मतलब कि जो भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब होगी, ठीक है। और अगर मैं और किसी दूसरे देश से ऐसा कोई मैं ऑफेंस करती हूँ तो वहाँ पे इंटरनेशनल लॉ का रोल आएगा, ठीक। ये है हमारा इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ में डिफरेंस। इसमें कुछ थ्योरीज दी गई थी जिसके हिसाब से इसको डिफाइन और अच्छे से किया गया है, जो कि अब हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो दो बेसिक जो मेन थ्योरी है वो ड्यूअलिज्म है और एक मोनोइज्म है। और भी मैं थ्योरीज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, लेकिन जो मेन है यही दोनों हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग मोनोइज्म और ड्यूअलिज्म दोनों को ही थोड़ा एक साथ पढ़ेंगे, जिससे कि कंपैरिजन करके आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब इसमें सबसे पहले हम लोग ड्यूअलिज्म को समझते हैं, क्योंकि ये जो मेन थ्योरी है, जो मेन हमारे प्रोमिनेंट थ्योरी है, इन दोनों को ही माना जाता है। कई लोग सिर्फ यही दो पढ़ाते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ और भी समझाऊंगी। तो जो ड्यूअलिज्म है, जो रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ है, उसका बताता है कि जो इंटरनेशनल लॉ और जो म्यूनिसिपल लॉ है वो दोनों ही डिफरेंट लॉ हैं। पर यही मोनिज्म बोलता है जो इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ दोनों ही एक तरीके से सेम है। मतलब ये कहता है दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, वो कहता है एक दूसरे से सेम है। सिंपल, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं ड्यूअलिज्म। तो जो ड्यूअलिज्म है, जो हमारे इस थ्योरी को प्रपाउंड किया था स्कॉलर ट्रिपल ने इस थ्योरी को प्रपाउंड किया था और बोला था इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ दोनों ही अलग अलग थ्योरीज हैं, दोनों ही मतलब डिफरेंट होती हैं, ठीक। और साथ में जो स्टार्क हैं वो कहते हैं ये दोनों डिफरेंटली अलग हैं, दोनों ही अलग अलग लीगल सिस्टम के अंदर आते हैं। मतलब जो लीगल सिस्टम है इसका वो दोनों का ही अलग अलग है, ठीक। साथ में ये दोनों ही अपनी सेल्फ लीगल सिस्टम है उनका दोनों का ही। देखिए, चीज़ें आप लोगों को ये चीज़ें एक जैसी ही लग रही होंगी, लेकिन अलग अलग लोगों ने दिया है, तो इसलिए इसको सिर्फ एक बात को तोड़ मरोड़ के अलग अलग बना दिया गया है, इस तरह करा गया है। तो वही चीज़ कि ये दोनों ही सेपरेट हो, चाहे उनका लीगल सिस्टम हो चाहे कुछ भी हो, वो दोनों सेपरेट है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक। और साथ में ही इसके जो कुछ ग्राउंड्स दिए थे कि जो ड्यूअलिज्म है, कुछ ग्राउंड्स दिए कि इसके बेसिस पे इसको अलग बताया।
तो पहला ग्राउंड है रिगार्डिंग सब्जेक्ट। अब रिगार्डिंग सब्जेक्ट से क्या मतलब है? इंडिविजुअल इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लॉ वेयर एज स्टेट इज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। देखिए, जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है स्टेट का, लेकिन वहीं पे जो इंटरनेशनल का जो इंटरनेशनल, देखिए मतलब सिंपल ये समझिए, जो स्टेट है उसका एक सब्जेक्ट इंडिविजुअल है, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ है उसका सब्जेक्ट स्टेट है। ठीक, पहली थ्योरी ये हो गई। दूसरी थ्योरी बोलती है रिगार्डिंग ओरिजिन। रिगार्डिंग ओरिजिन, अब रिगार्डिंग ओरिजिन क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो ओरिजिन ऑफ स्टेट लॉ इज विल ऑफ स्टेट, वेयर एज origin of a common international law is common will of state। ये सिंपल ये बोलता है जो हमारा ओरिजिन है वो स्टेट के द्वारा हुआ है। मतलब जैसे आईपीसी है, ठीक, वो बना स्टेट के विल से बन गई। ठीक, पर खैर आईपीसी एक एग्जाम्पल दिया हो तो बहुत पुराना है, जो कि अंग्रेजों ने बनाया था, लॉर्ड मैकविले ने बनाया था, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल अब तो चेंज ही हो रहा है आईपीसी। तो जो अब मतलब कि वो स्टेट बना रहा है। ठीक, पर जो यहाँ पे जो इस लॉज बन रहे हैं, जो इस लॉज हो रहे हैं वो स्टेट की कंसेंट से हो रहा है। मतलब जो म्यूनिसिपल लॉ है उसके अंदर तो स्टेट बना रहा है, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें जो स्टेट्स हैं वो मिल करके बना रहे हैं, वो उससे ओरिजिन हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट थ्योरी है रिगार्डिंग सोर्स। रिगार्डिंग सोर्स, अब इससे ये मतलब है जो हमारे म्यूनिसिपल लॉ का सोर्स है वो लेजिस्लेचर जो है वो अपना इनैक्ट करता है। ठीक, और जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है वो डेवलप्ड होता है कस्टम्स और भी स्टेट से मिल करके। ठीक, नेक्स्ट बोलती है रिगार्डिंग प्रिंसिपल। ये बोलता है जो म्यूनिसिपल लॉ का प्रिंसिपल है वो स्टेट लेजिस्लेचर है, पर वहीं पे जो इंटरनेशनल का है वो ये बोलता है पैक्टा sunt servanda, यानी अगर आपने किसी चीज़ की ट्रीटी की है आप उसको फॉलो करो। जैसे होता है ना कि कन्वेंशन ट्रीटी की जाती है, उसमें कुछ देश पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ उसमें अपना हाथ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। जो देते हैं उनको गुड फेथ में अपना वर्क कंप्लीट करना होता है। ठीक, और जो यहाँ स्टेट में अगर इंडिया में कुछ बना दिया तो उसको फॉलो करना ही करना है। चलिए, नेक्स्ट बोलता है रिगार्डिंग द डायनेमिज्म ऑफ सब्जेक्ट मैटर। डायनेमिज्म, इसको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लोग लिख रहे हो तो आप लिख लीजिएगा। रिगार्डिंग द डायनेमिज्म ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब इसमें ये बोलता है जो इंटरनेशनल लॉ पहले क्या था, आज जा करके बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है। जैसे कि डायनेमिक है, भाई डायनेमिक है तो डेवलप होगा, आगे बढ़ेगा। पर वहीं पे देखा जाए जो नेशनल लॉ है वो बहुत कम बढ़े हैं, बहुत लिमिटेड, हमारा जो सीमित आगे चले हैं। तो ये हमारे जो कुछ थ्योरीज बताई थी ड्यूअलिज्म के अंदर, थ्योरीज क्या, ये कुछ ग्राउंड्स बताए थे जिसके अंदर ये बताया कि जो म्युनिसिपल लॉ है, जो इंटरनेशनल लॉ है, दोनों ही डिफरेंट है। इसमें क्रिटिसिज्म भी दिया गया था। क्रिटिसिज्म ये था, यहाँ पे बोला गया इंडिविजुअल के लिए कि जो स्टेट है वो इंडिविजुअल के लिए बनाता है, और जो स्टेट और स्टेट मिलकर बनाते हैं वो इंटरनेशनल लॉ के लिए बनाते हैं, और वो म्यूनिसिपल लॉ के लिए बनाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ तो इंडिविजुअल के लिए भी है, तो ये चीज़ यहाँ पे गलत ठहराई गई। ठीक, और चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है मोनिज्म। ठीक है, आप जो भी प्रोनाउंसिएशन करें। तो इसमें बोलता है, सबसे पहले ये जानिए इनके जो चीफ एक्सपोनेंट थे, जो उन्होंने जो थ्योरी जिन्होंने प्रोपाउंड की थी वो थे कैल्सन।
आप लोग धीरे धीरे जब पढ़ोगे सब ये लोगों के नाम आगे सुनते जाएंगे, आपको और समझ में आता जाएगा कौन क्या था कौन क्या नहीं था। तो इसमें जो इस थ्योरी को 2 जर्मन ने प्रोपाउंड किया था, जो 2 जर्मन स्कॉलर हैं उन्होंने प्रोपाउंड किया था, उनका नाम था जॉन जेकोब मोसर, नेक्स्ट जॉर्ज फ्रेडरिच वॉन मार्टिन। ठीक, ये जो 2 स्कॉलर थे, जॉन जेकोब मोसर, जॉर्ज फ्रेडरिक वॉन मार्टिन, इन लोगों ने इस थ्योरी को मतलब कि जैसे डेवलप किया था। जो हमारे स्कॉलर कैल्शियम थे, इस थ्योरी को प्रॉपर इन्होंने ही डेवलप की थी। ठीक, अब इसमें बोला गया जो लीगल इंटरनेशनल लॉ है, जो म्यूनिसिपल लॉ है, एक सिंगल लॉ है। मतलब इसमें बोला गया ये दोनों सेम है, अलग नहीं, एक सिंगल लॉ है। ठीक है, और साथ में ही ये बोलता है जो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बोथ नेशनल इंटरनेशनल लॉ आर द पार्ट ऑफ अ यूनिवर्सल लीगल सिस्टम सर्विंग द नीड ऑफ ह्यूमनिटी। यहाँ पे ह्यूमंस पे काम की अब वजन डाला, ये ह्यूमंस मीन्स इंडिविजुअल मतलब अब इंडिविजुअल तो आदमी ह्यूमंस को ही बोला गया ना। इसमें ये बोला गया जो स्टेट तो एक फ्रिक्शन है, एक तरीके से बोला जाए, हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था फ्रिक्शन है स्टेट उसको बनाएगा, लेकिन जो लॉज बन रहे हैं वो तो ह्यूमंस के लिए बन रहे हैं, वो तो इंडिविजुअल के बन रहा है। तो वो चाहे कोई भी लॉ हो, इंटरनेशनल लॉ हो, चाहे म्यूनिसिपल लॉ हो, डोमेस्टिक लॉ हो, हमारे वो तो हमारे इंडिविजुअल के, हमारे पर्सन के लिए है, तो वो दोनों ही एक है। इनके कहने का सिंपल सा मतलब ये है, अगर आप किस पर्सन को खाना खिला रहे हो तो 75 तरीके का खाना खाना हुआ, सिंपल ये बोल रहा है। तो यही ये बोलता है कि जो आप लॉज बना रहे हो ह्यूमन के लिए बना रहे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ हो चाहे वो म्यूनिसिपल लॉ, तो एक हुआ। ठीक है, इसका ये इसका क्रिटिसिज्म देते हुए विवेचना करते हुए ये बोला ये इंडिविजुअल का तो है ही, पर यहाँ जो हमारे इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और अदर एंटिटीज़ हैं, साथ में ही स्टेट भी आता है। तो आप सिर्फ ये कहो कि सिर्फ ये इंडिविजुअल के लिए है, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। इसलिए इस थ्योरी के ये क्रिटिसिज्म को माना गया, मतलब कि टाला गया। ठीक, ये दोनों हमारी बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होती है। कई टीचर्स सिर्फ यही दोनों पूछते हैं, कई बार जो पढ़ाते हैं तो उससे ज़्यादा भी पूछ लेते हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट थ्योरी है हमारी स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी। अब स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी क्या है, देखिए यहाँ पे बोला गया अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंटरनेशनल लॉ कैन बी अप्लाइड इन अ फील्ड ऑफ म्यूनिसिपल लॉ, यानी इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई कर सकते हैं म्यूनिसिपल लॉ के फील्ड के अंदर। ठीक, ओनली व्हेन म्यूनिसिपल लॉ ईदर परमिट्स इट और अडॉप्ट इट स्पेसिफाइड। अगर म्यूनिसिपल लॉ है वो परमिट करता है म्यूनिसिपल लॉ इंटरनेशनल लॉ को कि अप्लाई करना है तो वो कर सकता है। दिस व्यू इज जनरली फॉलोड बाय स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज। ये जनरली फॉलो होता है इंटरनेशनल ट्रीटीज के अंदर। ठीक, अब इसका क्रिटिसिज्म ये बोला कि आपको ये कहना करेक्टली कि जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है वो म्यूनिसिपल लॉ पे अप्लाई किया जा सकता है, वो गलत है, क्योंकि हर ट्रीटी का एक अपना अलग अलग रोल होता है। ठीक, नेक्स्ट थ्योरी है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। अब ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी ये बोलती है, इसको पहले समझते हैं। ठीक है, द एक्सपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी concept that for the application of international law
in the field of municipal law, the rule of international law have to undergo transformation. With the transformation, they cannot be applied field of municipal law. सिंपल ये कहता है, अभी हम लोगों ने इस थ्योरी में पढ़ा कि जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है वो अप्लाई किया जा सकता है म्यूनिसिपल लॉ में, अगर म्यूनिसिपल लॉ अडॉप्ट करता है, मतलब उसे परमिट करता है। ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी में सिर्फ इस चीज़ को ये बोला गया है, म्यूनिसिपल लॉ में आप ला सकते हो पर इंटरनेशनल लॉ को, जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद जो म्यूनिसिपल लॉ में यूज़ किया जा सकता है। मतलब जो इंटरनेशनल लॉ है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए, उसके बाद उसे म्यूनिसिपल लॉ में यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसका क्रिटिसिज्म, जो इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म बोलता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल ट्रीटीज अंडरगो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो कि जितनी भी ट्रीटीज जा रही हैं ज़रूरी नहीं है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। कई बार देखा जाता है अगर ट्रीटी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं भी हो रहा है लेकिन म्यूनिसिपल लॉ में वो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। ठीक, नेक्स्ट थ्योरी है हमारी लास्ट थ्योरी, जिसे डेलीगेशन थ्योरी बोलते हैं। अब डेलीगेशन थ्योरी, ये पहली बात इसको रिजेक्ट करती है, ये थ्योरी पूरा क्रिटिसाइज करती है ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, वो पहली बात। ठीक, और दूसरी बात ये बोलता है, देखिए द क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी हैव पुट फॉरवर्ड अ न्यू थ्योरी कॉल्ड डेलीगेशन। इसका क्रिटिसिज्म निकालते हुए एक न्यू थ्योरी को लाया गया जो कि डेलीगेशन थ्योरी थी। दिस थ्योरी postulate that there is a delegation of right of each state constitution or by the rule of the international law constitutional rule। and देखिए सिंपल सी बात इतना समझने की कोशिश करिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई कन्वेंशन हुआ है, ठीक, कोई ट्रीटी हुई है, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर वहाँ से कुछ बनता है, अगर स्टेट चाहे तो वो अपने स्टेट में अप्लाई कर सकती है, पर ये अप टू स्टेट के ऊपर है, आप इसमें पार्ट लिए हो कि नहीं लिए हो। और ज़रूरी नहीं है, ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि आप अपने स्टेट में उसे यूज़ करो, लेकिन आप कर सकते हैं। ये हमारी डेलीगेशन थ्योरी बोलती है। इसका जो इसका क्रिटिसिज्म था, ये बोलता है दिस थ्योरी कैन बी रिगार्डेड सिंपली एज अ रीजन अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ डुअलिज्म। देखिए जो डेलीगेशन थ्योरी है वो एक तरीके से अगेंस्ट थी ड्यूअलिज्म थ्योरी की। मतलब जो डेलीगेशन थ्योरी में हम मतलब कि कह रहे हैं ना कि इंटरनेशनल लॉ अगर कुछ पास होता है तो वो हम चाहें तो अपने स्टेट में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ड्यूअलिज्म हम लोगों ने पढ़ा उसमें बोला कि ये दोनों ही अलग अलग हैं, पर एक तरीके से देखा जाए ये सेम बता रहा है ना। तो एंड अदर बेस्ड पॉजिटिव थ्योरी, जो ड्यूअलिज्म थ्योरी है और पॉजिटिव थ्योरी है उसको ये गलत बताता है। एंड वन मेक आस्क वेयर आर and what are the constitutional rule of international when and how these rules have delegate power of constitution। this theory is true। इस थ्योरी को भी मतलब एक तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है ना। चलिए अब थोड़ा सा इसका बस कुछ पॉइंट्स और जान लेते हैं। इसमें ये बोलता है अगर मान कीजिए कोई नेशनल कोर्ट में केस चल रहा है, तो ये सारी थ्योरीज अलग अलग हैं। तो अगर कोई नेशनल कोर्ट में केस चल रहा है और वहाँ पे नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ की प्रायोरिटी देखी जाएगी तो वहाँ पे नेशनल लॉ की प्रायोरिटी आएगी। पर अगर कोई इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में केस चल रहा है तो वहाँ पे इंटरनेशनल लॉ को प्रायोरिटी दी जाएगी। साथ में ही जो कैल्शियन थे इस फैक्ट को जो ये फैक्ट्स हैं वो कैल्शियन ने हमें दिए थे, ठीक है। The practice of state indicate that sometimes there is primacy of international law sometimes। देखिए सिंपल सी ये कैल्शियन जी ये बोलते हैं कि कई बार देखा जाता है, देखिए सिचुएशन के हिसाब से
कहते हैं इंडिया में देखा जाए तो प्रेसिडेंट्स चलाते हैं, फिर प्रेसिडेंट चलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में प्रेसिडेंट्स नहीं चलते हैं। वही ये कह रहा है कि हर एक सिचुएशन में डिपेंड करेगा कि इंटरनेशनल लॉ आगे आएगा कि हमारा नेशनल लॉ पहले आएगा, तो वो सिचुएशन और केस पे डिपेंड है। ये है हमारी जो भी थ्योरीज थी, और हम लोग अब नेक्स्ट अपने वीडियो में पढ़ेंगे। और आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। और कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, और साथ में अगर कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आंसर करेंगे। क्वेरी हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।